नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, भागलपुर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई है बीपीएससी से टीचर वैकेंसी को लेकर, जो एक बहुत बड़ा अपडेट है। जैसा आपको मालूम है कि बिहार सरकार जो है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती 2.0 अभी ऑनगोइंग है। शिक्षक भर्ती 1 जो है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और बहुत कम समय में कंप्लीट किया है। फॉर्म भी कम समय भराया, एग्ज़ाम भी कम समय में, रिजल्ट भी कम समय में। तो और लगातार पिछले वैकेंसी में जो सीट खाली रह गई थी उन सीटों पर, और जो नए सीट जो जांच के पश्चात आए, विभिन्न विभागों की रिपोर्ट के पश्चात आए, किस विभाग में कितनी सीटें, किस विषय में कितनी सीटें, उसके बाद बीपीएससी ने जो है दोबारा शिक्षक भर्ती प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए जो जारी किया है, उसमें से परीक्षा की तिथि के बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आप लोग। तो बीपीएससी ने परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है कल, और उसको रिजल्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट जारी किया है। और अब जानते हैं कि वो अपडेट क्या है बीपीएससी का, जो आज ही अपडेट आया है, वो क्या अपडेट है, उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है बीपीएससी तुरंत ही एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रही है। जैसे आपने जो फॉर्म भरा था, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति TRE 2.0 है ना, ये जो आपने फॉर्म भरा था, आपको बेसब्री से आपको इंतज़ार है परीक्षा का कि कब परीक्षा होंगी, बहुत कम समय में है। देखिए, विज्ञापन के लिए जो बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो दिनांक 7/12/23 से 16/12/23 तक जो है एग्ज़ाम होना है। यानी 7 से 16 तक आपका एकल पाली में एग्ज़ाम होगा। किस विषय में, किस तारीख को एग्ज़ाम होगा, उस पर हम लोग, किस पाली में होगा, कितने बजे होगी, इन सारी चीज़ों पर डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे इस नोटिफिकेशन पर। और तब तक हम बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी के जो लगातार अपडेट आते रहेंगे, वो सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और यदि आपने सब्सक्राइब किया तो वो नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, है ना। चलिए चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए हम लोग कि किस दिन किस विषय की परीक्षाएँ होंगी और कितने बजे से होंगी, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, परीक्षा एकल पाली में होगी, ये बीपीएससी ने पहले ही कह दिया। परीक्षा की तिथि जो है, पहला दिन जो है 7 दिसंबर 2023 है, जो 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक होगी। 12 से 2:30 तक होगी। इसमें जो है संगीत और कला विषयों में की परीक्षा होगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 9-10 की परीक्षा होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 की परीक्षा इसमें होगी। उसी में दूसरे दिन जो है शुक्रवार को 18/12/2023 को जो है हिंदी विषय, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर की परीक्षा शिक्षा विभाग वर्ग 9-10 की, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग 9-10 की, और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण वर्ग 6-10। यानी कि शिक्षा विभाग का 9-10 की परीक्षा, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण 9-10 की परीक्षा, और ये जो ST SC कल्याण विभाग वर्ग है उसमें 6 से 10 की परीक्षा। जो आपने ऊपर विषय को देखा, इन विषयों की परीक्षा जो है वो होगी 8-10 को। किन विषयों की? इन विषयों की परीक्षा होगी किस तारीख को? 8/12 को होगी, यानी 8 दिसंबर शुक्रवार को होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, 9 दिसंबर को देखिए क्या है। 9 दिसंबर शनिवार होता है, 9 दिसंबर 23। इस दिन जो है गणित और विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की वर्ग 6 से 8 के लिए, और भाषा विषय अंग्रेजी और हिंदी जो है उसके लिए परीक्षा होगी 9 से 12। वहीं पर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो 6 से 8 वर्ग है, जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी किस दिन? 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर रविवार है। रविवार को जो है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की परीक्षा होगी। किसका? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत की परीक्षा होगी 6 से 8 वर्ग के लिए। उसके बाद जो 14/12/23 है गुरुवार, उस दिन प्रधानाध्यापक पद के लिए, प्रिंसिपल के लिए परीक्षाएं होंगी, वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की। और उसके बाद उसी दिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए प्रधानाध्यापक पद के लिए जो वैकेंसी थी उसकी परीक्षा होगी 14 दिसंबर को। ठीक है। 15 दिसंबर जो है वो शुक्रवार होता है। 15 दिसंबर को 1 से 5 तक के सभी विषय
सामान्य, उर्दू, बंगला जो भी है, यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए 1 से 5 वर्ग के लिए शिक्षा विभाग और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो है उसके लिए 1 से 5 क्लास के लिए यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो परीक्षा एग्जाम होगा वो 15 दिसंबर को होना है। और अंतिम दिन जो है 16 दिसंबर जो है, जो शनिवार है, उस दिन 11-12 वर्ग जो है उन सभी विषयों की परीक्षा होगी, चाहे वो शिक्षा विभाग यानी कि सामान्य विद्यालय हो, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत हो या ST के अंतर्गत हो, उन सभी विषयों की जो परीक्षा होगी वो 16-12 को होगी। अब सवाल है कि कितने नंबर की परीक्षा होगी और किस पर रिजल्ट बनना है, उन बातों पर भी हम चर्चा करते हैं, है ना। अभी जो है 7 से 16 दिसंबर तक 1,22,000 शिक्षक पद के लिए भर्ती होगी। अब जानिए कि जो परीक्षाएं हैं वो कितने नंबर की होंगी, है ना, कितने विषय नंबर की परीक्षा होगी और उसमें कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए BPSC ने कहा है शिक्षक भर्ती के लिए जो दूसरे चरण का शेड्यूल है जो जारी हो गया 1,22,000 पद के लिए, इसमें 150 नंबर के प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक ही पेपर भाषा, समान ज्ञान संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। भाषा में 30 अंकों का एग्जाम होगा, इसमें 30% नंबर लाना जरूरी है। जो भाषा पेपर है उसमें 30 मार्क्स के एग्जाम होंगे और 30 मार्क्स में 30% यानी कि 9 मार्क्स लाना आपको जरूरी है। वहीं समान ज्ञान का जो संबंधित प्रश्न है वो 120 अंक का है। जनरल जो सब्जेक्ट है उसके 120 मार्क्स का एग्जाम होगा और मेधा सूची जो है इसी के आधार पर बनना है ना। 120 नंबर पर मेधा सूची बनना है, वो भाषा पर मेघा सूची बनने की बात यहाँ नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी हो गई कि कब एग्जाम किस विषय की होनी, कितने मार्क्स की परीक्षा होनी है, भाषा में कितने नंबर की होगी, भाषा में पासिंग मार्क्स कितना चाहिए और मेरिट जो आपका बनेगा वो कितने मार्क्स पर बनेगा। मेरिट आपका समान जो ज्ञान का विषय है या संबंधित विषय 120 अंकों का है उस पर बनना है। 120 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। भाषा में आपको लेकिन 30% यानी 9 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 9 मार्क्स भाषा में नहीं लाए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी आपका मेरिट 120 के आधार पर बनेगा। तो ये कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।